अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने मेरे मुंह से इटली और पोर्चुगल काफ़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन मैं आज बेसिकली एडवांटेजेस और पोर्चुगल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको 5 वो रीजंस दूंगा जिसकी वजह से आपको पोर्चुगल मूव होना चाहिए। देखें, फ़िलहाल पाकिस्तान में जो हमें भी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि आजकल थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, प्लस थोड़ा सा गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से मैनी ऑफ द पाकिस्तानीज़ आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान या ब्रेक लेना चाह रहे हैं। तो अगर आपने ब्रेक लेना है, एस्केप लेना है या आप माइग्रेशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, कितने आपके पास फंड्स हैं, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आपका बजट तकरीबन 5 से 6 मिलियन के करीब है, सो आई गेस आपको पोर्चुगल को चूज़ करना चाहिए। सो पोर्चुगल क्यों मूव करना चाहिए? पोर्चुगल है क्या? आपने मेरे मुंह से काफ़ी दफ़ा पोर्चुगल सुना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें कि पोर्चुगल कोई ऐसा नहायत ही फारिग कोई कंट्री नहीं है। पोर्चुगल इज़ अ वेरी वेरी गुड कंट्री, साउथ वेस्टर्न कंट्री है यूरोप का, एंड इसका एरिया तकरीबन 92,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। सो पोर्चुगल को एक ही बॉर्डर लगता है, दैट इज़ स्पेन, और जो मेजर रिलीजन है दैट इज़ रोमन क्रिश्चियनिटी। सिंस इट्स अ सेकुलर कंट्री तो यहाँ पे बेनतहा डिफरेंट रिलीजन्स भी फॉलो किए जाते हैं, एंड देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन दैट यू कैन नॉट पिक एनी ऑफ दोज रिलीजन। आप कोई भी, आप मुसलमान हैं, आप अपनी इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदू हैं, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। पोर्तो और लिस्बन के अंदर काफ़ी सारी मस्जिदें हैं। पोर्चुगल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इफ़ यू स्पेंड लाइक गुड 5 years इन पोर्चुगल तो आपको सिटीजनशिप ऑफर होती है। ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज सब फ्यू फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। अगर आप उन चीज़ों को पूरा करते हैं तो तकरीबन 5 साल के बाद यूर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोर्चुगीज नेशनैलिटी। तो आज के हिसाब से तकरीबन दुनिया का तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है पोर्चुगल का। जहाँ तक आजकल पाकिस्तान के हालात को अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियली और सिक्योरिटी वाइज, तो पोर्चुगल के अंदर छोटे मोटे इंसिडेंट हर जगह होते हैं, दुनिया में कहीं पे भी होते हैं। मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 कंट्रीज ऐसे होंगे जहाँ पे बिल्कुल ही क्राइम नहीं होगा। इसके अलावा छोटे मोटे क्राइम्स होते रहते हैं, चोरी चकारी होती रहती है, बट ये जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है ना क्राइम की, ये नहीं है फ़िलहाल पोर्चुगल में। तो ये एक पोर्चुगल की एक जनरल ब्रीफ था, और अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आप अगर फैमिली के साथ या अकेले मूव करते हैं वो आप अवेल कर सकते हैं वंस यू आर इन पोर्चुगल। सो पहले होता ये था कि विजिट वीज़ा के ऊपर भी आप बस यूरोप एंटर हो जाएं, और यूरोप एंटर होने के बाद आप पोर्चुगल मूव हो जाएं तो अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स होते थे, 88 होता था, 89 होता था, जिसके थ्रू आप वहाँ पहुँच के इमिग्रेशन की एक रिक्वेस्ट करते थे और 2-2.5 साल लगते थे उस प्रोसेस के अंदर, और आपको वहाँ का TRC मिल जाता था। ऑब्वियसली उसके अंदर या तो आपको बिजनेस करना पड़ता था या जॉब करनी पड़ती थी। जॉब मार्केट हैज़ नॉट बिन ग्रेट इन पोर्चुगल, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम आता है अंग्रेज़ी का, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, और अंग्रेज़ी वहाँ पे चलती नहीं है हर जगह। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलती। एज़ कम्पेयर टू रोम, मैं जहाँ रहता हूँ, तो मेरा जब पोर्चुगल आना जाना होता रहता है बिकॉज माई फैमिली लिव्स देयर, तो यहाँ से ज़्यादा मुझे लगता है कि पोर्चुगल में अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है। बट जॉब के बारे में इंशाल्लाह फिर किसी दिन मैं बात करेंगे। फ़िलहाल कि आप जॉब किस तरीके से ढूंढ सकते हैं पोर्चुगल में। I myself has received an offer for a job in Portugal कि जॉब आपने किस तरीके से ढूंढनी है if you are willing to move to Portugal on a job seekers visa, या बिकॉज मेरे पास ये वाली क्वेरीज काफ़ी आती हैं कि आपके पास अगर वर्क वीज़ा है तो हमें बताइए। नहीं भाई, वर्क वीज़ा में बिल्कुल डील नहीं करता। आई एम ओनली डीलिंग केसेस फॉर D2, D7 एंड D8 सिंस वी हैव अ रजिस्टर्ड फर्म इन इटली। तो हमारे लिए ये काम और यहाँ पे लॉयर के पीछे भागने वाला काम, ये सारी चीज़ें सिंस इसके 2 रीजंस हो गए ना। एक तो रजिस्टर्ड कंपनी है इटली में, और दूसरा हमारी फैमिली पोर्चुगल में, मेरा सगा भाई वहाँ पे, सो माई ब्रदर लिव्स देयर। तो कभी भी लॉयर अगर हैंकी पैंकी करता है ना तो हम फ़ौरन जाके उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लॉयर फ़ोन ना उठाए ना तो आप उसके ऑफिस आपको पहुँचना पड़ता है, तो आप कैसे पहुँचोगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं पोर्चुगल मूव होने के। वीज़ाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली D2 है, D7 है, D8 है, प्लस देयर इज़ ऑलवेज अ गोल्डन वीज़ा डिफरेंट। फिर इसके अलावा जॉब सीकर्स वीज़ा भी होता है जिसके थ्रू आप पोर्चुगल आ जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो देन यू स्टे, अदरवाइज यू विल नीड टू गो बैक। कुछ ऐसे वीज़ाज़ भी हैं। D3 कैटेगरी है। D3 कैटेगरी में आपको यहाँ का जो एम्प्लॉयर होते हैं वही आपको हायर कर लेते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। सो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन टू इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड। आप अगर पोर्चुगल में मूव होना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर ज़रा एक्टिव हो, देखें वहाँ पे क्या जॉब्स है, तो हो सकता है D3 कैटेगरी के अंदर आपको पोर्चुगल बुला लिया जाए, पोर्चुगल आपको खुद बुला ले। पोर्चुगल के अंदर लॉज बड़े चेंज होते हैं, बड़ी क्विकली चेंज होते हैं, ओवरनाइट चेंज होते हैं। जिस तरीके से ये आर्टिकल 88, 89 था ना, जब इमिग्रेशन आप पहुँच के ले लेते थे, वो रात में इन्होंने चेंज कर दिया। पहले जो पर डे वेज था वो कम था, अब वो बढ़ गया। तो उससे हुआ क्या कि जो आपको पोर्चुगल में पैसे रखने होते थे D2 के अंदर, वो पहले 8,660 यूरो थे, अब वो बढ़ के तकरीबन 10,000 यूरो हो गए।
सो लॉज कीप ऑन चेंजिंग, ऐसा नहीं है कि लॉ हमेशा एक ही रहेगा, लेकिन फिलहाल ये वाले ऑप्शंस खुले हुए हैं। फिलहाल जो जॉब मार्केट है वो सैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड इस वजह से बिकॉज वी डोंट नो द लैंग्वेज। अगर आपने आने के बाद यहाँ पे 4-6 महीने ज़रा पोर्चुगीज़ कोर्स कर लिया, A1 A2 लेवल्स, ये इनिशियल लेवल्स होते हैं A1 A2, अगर आपने A2 तक भी कर लिया देन यू हैव एटलीस्ट अ कम्युनिकेशन लेवल कि आप जाके पोर्चुगीज़ से बात कर सकते हैं, तो देन यू हैव अ चांस कि आपकी जॉब भी लग जाए वहाँ पे, ठीक है। सो वंस यू हैव अ जॉब यू कैन ऑलवेज मेक योर लिविंग्स। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया इंग्लिश प्रोफेशनल्स हैं और यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स हैं। इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड पर्सन तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टेस्ट बड़े लेते हैं, ठीक है। जॉब में रखने से पहले आपसे टेस्ट बड़े लिए जाते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपको टेस्ट देना पड़े। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो देन देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आपका चांस ऊपर आ जाए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ मूव हो गए पोर्चुगल, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस कर लिया देन यू हैव अ चांस कि आप जो है अपनी लैंग्वेज की बेस पे और अपने स्किल्स की बेस पे आपको जॉब मिल सके। मैं आपको बताता हूँ कि आपको फैमिली के साथ पोर्चुगल आना चाहिए, क्योंकि खर्चा तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट फिलहाल यही प्रोसेस करेंगे, वो आपको डराते हैं, वो आपको बोलते हैं कि नहीं आप फैमिली के साथ अप्लाई करोगे तो उनको लगेगा कि भाई आप तो पूरा सेटल होने के लिए जा रहे हो। तो ऑब्वियसली आप सेटल होने के लिए जा रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द स्टूपिड रीजन। यहाँ पे अभी हमारे पास ये चीज़ें कि यार हमें फैमिली के साथ मूव करना चाहिए, अकेले मूव करना चाहिए। भाई अगर आप फैमिली का खर्चा दिखा सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ये है ही रेजिडेंट बेस्ड वीज़ा, ठीक है। मतलब आप जाके वहाँ रहेंगे, आप कारोबार करेंगे, ऑब्वियसली आप वहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, आप कारोबार बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, देन देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप अपनी फैमिली को बुला लें। बट आप फैमिली को साथ भी लेके जा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन वो ये करते हैं, जो पाकिस्तान में फ़िलहाल कंसल्टेंट्स हैं वो ये करें कि वो आपको पहले बुलवाते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा अगर हो जाता है तो उसके बाद वो एक नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फॉर योर फैमिली एंड देन इट्स अ मनी गेम, यू नो। हम तो ये चाहते हैं कि भाई शुरू में ही आप जब आपके एक्सपेंसेस एक जगह हो रहे हैं, आपका थोड़ा सा 1000 या 2000 यूरो का फ़र्क आता है और आप अपनी फैमिली को भी साथ मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिपॉजिट ऑफ फंड ज़्यादा आप मैनेज कर सकते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के साथ आते हैं, स्कूलिंग फ्री है, ठीक है। आपकी बच्चों की स्कूलिंग फ्री है। सितंबर में सेशन स्टार्ट होता है, जून या जुलाई से एडमिशन्स खुलेंगे और सितंबर में सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे यूरोप में तकरीबन यही साइकिल चलता है। प्लस यहाँ पे ऑलवेज हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है वो फ्री होती है, और अगर आपने वन टाइम यानी कि आपका खुदा ना खासा कोई बड़ा आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, अल्लाह ना करे आपको कोई कैंसर हो गया, आपको हार्ट अटैक आता है, वो पूरा जो इलाज होता है वो फ्री होता है। देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल फ़ी। अगर आपको खांसी बुखार है और आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो देयर इज़ अ नॉमिनल फ़ी विच यू विल नीड टू पे एट द काउंटर। कहीं 2.5 यूरो से लेके 12.5 यूरो के बीच में होती है। आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया और आपका कहीं आपको या तो हार्ट अटैक हुआ हुआ है या आपकी कोई लाइफ सेविंग आपको कोई मेडिकेशन चाहिए तो वो भी आपको फ्री दी जाती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। इफ़ द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स इट, अगर वो डॉक्टर लिख देता है तो वो आपकी फ्री हो जाती है। देखें, अगर आप पोर्चुगल कारोबार के लिए आ रहे हैं ना, तो पोर्चुगल इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, क्योंकि आपको यहाँ पे 29 शेंजन स्टेट्स का तो पहले ही आपको एक्सेस मिल रहा होता है। आप अपना कोई भी आपका एक प्रोडक्ट है, आप उसको 29 कंट्रीज में बेच सकते हैं। नाउ यू हैव द एक्सेस टू द होल यूरोप, ठीक है। आप पूरे यूरोप में कारोबार कर सकते हैं। शेंजन जोन को छोड़ के बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी आप कारोबार कर सकते हैं। प्लस पाकिस्तान के अंदर अभी फ़िलहाल अगर आपने इम्पोर्ट करनी है तो आपने ज़्यादातर जो लोग अभी इम्पोर्ट करें वो दुबई कर रहे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं। ऑलवेज ड्यूटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ड्यूटी शूटी सारी चीज़ें आपको पे करनी पड़ती है, बट स्टिल यू हैव एन एम्पल चांस कि आप जो है वो मैनेज कर सकें इन चीज़ों को। आपके टैक्सेशन के अंदर भी डिफरेंट लाइंस हैं। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट टैक्सेस विच यू विल नीड टू पे अगर आपका कारोबार है, ठीक है। ये चीज़ में अपने जहन में रखनी है कि आपका कारोबार क्या है। आपने जो कारोबार करें वो इन हाउस करें या आप ऑफिस सेटअप करें, आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं। अक्सर लोग जो है वो इस मिसकंसेप्शन, उनके जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि वो कारोबार करे ना करे उनको एक टैक्स तो देना नहीं। देखो, एक चीज़ समझ लो कि कुछ होती है फ़ीस, लेकिन कुछ फीसेस हैं वो आपको देनी ही देनी है, और कुछ होते हैं टैक्सेस। वो टैक्सेस होते हैं आपकी इनकम के ऊपर। जितना कारोबार में नफ़ा होगा उतनी इनकम आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी। सो आज के टाइम के हिसाब से देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर मूविंग टू पोर्चुगल, ठीक है। उन्होंने अब ये कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप उतर के इमिग्रेशन आप फाइल कर देते थे जिस तरीके से पहले होता था। नाउ रूल्स आर चेंजिंग, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, दरवाजे अभी भी खुले हुए, बट तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब आपने अगर आना है तो D2 जो कि बिज़नेस कैटेगरी उसके अंदर आना है, या आप D7 कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, या फिर D8 कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं।
सो रेजिडेंसी पूरी होगी तो उसके बाद आप 5 साल के बाद सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, PR भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें। बिकॉज हर किसी को पासपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, हर किसी को, लेकिन PR चाहिए, ठीक है, कि वो रेजिडेंट बन जाए और आते जाते रहे, वो अपना पासपोर्ट चेंज ना करें। बट इट्स अप टू देम, इफ़ दे डोंट वांट टू गो फॉर अ पासपोर्ट दे शुड नॉट, ठीक है। बट आपको PR मिल सकती है 5 साल की रेजिडेंसी के बाद। सो गाइज, ये एक छोटी सी वीडियो थी, काविश थी कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए दैट यू शुड कम टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड रादर देन गोइंग टू मिडल ईस्ट। क्योंकि मिडल ईस्ट आप चले जाएंगे, वहाँ पे आप 10 साल 20 साल भी गुजार लेंगे, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, और जैसे ही आपका दाना पानी वहाँ पे ख़त्म, कारोबार ख़त्म, नौकरी ख़त्म, तो यू विल नीड टू गो बैक। तो मेरे ख्याल से टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि इफ़ यू हैव अ फैमिली और आपके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। आजकल अगर देखा जाए तो जैसे कि हमारे बचपन में लोग जो थे, हमारे जो पेरेंट्स होते थे, वो कोशिश करते थे फॉर द प्रॉपर्टी, ठीक है, कि बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाए। तो मेरे ख्याल से अब वो थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, तो आज के टाइम पे प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज़ अ पासपोर्ट। बिकॉज सो अगर आपके बच्चों के पास पासपोर्ट आ गया तो उनकी आने वाली नस्लों के पास भी वो पासपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में तो झगड़े होते हैं, मसले होते हैं और वो बिक जाते हैं, पासपोर्ट आपका इतने मज़े से ज़ाया नहीं होता। सो गाइज, दिस वाज अ स्मॉल वीडियो, आई होप you get some idea how it works, some benefits, and I'll hope. And if you're willing to start your process for Portugal, any kind of these category which I've mentioned, you can always get in touch. So details description में आ रही हैं, नीचे स्क्रीन पे भी आ रही हैं, तो get in touch and we can proceed your case. अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Ciao.